राजनीतिक आदमी परिस्थिति के अनुसार बदलता है। हाथी को गणेश बना दिया, बहुत सारी चीजें हैं। अब हम क्रिटिसाइज करेंगे तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। ठीक है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तो चलना ही नहीं सीखे थे, वो उन्होंने मैराथन में नाम लिखवा लिया, उन्होंने भी देख लिया क्या हुआ। 4 राज्यों में चुनाव हुए, क्या हुआ आप देख लें। तो हम लोग ना तो राजनीतिक रूप से ईमानदार हैं, ना हम लोग मिशन मूवमेंट में ईमानदार हैं। तो ये जो हम ईमानदार नहीं है, इसके कारण ये मनुवाद बढ़ रहा है। मनुवादियों की औकात नहीं है वो ना करें, नहीं तो इनकी सरकारें नहीं लगाते सुप्रीम कोर्ट में ये स्टैचू। ये तो प्रेशर है बाबा साहब अम्बेडकर के विचार का, और विचार किसी एक जाति किसी एक धर्म के लिए नहीं है। विचार जो बाबा साहब अम्बेडकर का अंग्रेज भी मानते हैं, उनको तो कोई लेना देना नहीं हिंदू से अम्बेडकरवादी से, लेकिन स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अमेरिका ने लगाया हुआ है, सिंबल ऑफ नॉलेज का है। तो ये विचार की बात है, जो ईमानदारी से करेगा काम वो चीज़। उसमें लाला रहता है दिल्ली का मुख्यमंत्री, इसकी विचारधारा आपको बताऊं। जब गुजरात में चुनाव होता है तो कहता है वो गणेश का फोटो होना चाहिए लक्ष्मी का नोट पे, तो इस देश की ना वो बढ़ जाएगी अर्थव्यवस्था। और अपने घर में हर एंगल पे बाबा साहब का फोटो लगा रखा है कि कोई भी फोटो खींचे तो पीछे बैकग्राउंड में बाबा साहब आए। और जब वही उनका मंत्री 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ता है तो उसको मंत्रालय से निकाल दिया जाता है, अगली बार टिकट भी नहीं देंगे, वो गलत उम्मीद में है। तो ये इनकी विचारधारा है। ये सिर्फ बाबा साहब का फोटो दिखाएंगे, उसकी बात करेंगे, आपका वोट लेंगे और चले जाएंगे। फिर अपने लोग जाति पर गौरव करते हैं। अगर जाति पे गौरव करते तो बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ मारों में रह जाते, मान्यवर साहब काशीराम चमारों में रह जाते, दीना बाना वाल्मीकि जी वाल्मीकियों में रह जाते। तो ये जो महापुरुष हैं इन्होंने अपनी जातियों को कभी नहीं देखा। और ज्योतिबा फुले ने भी कहा है, जो आपके आंदोलन में आपके साथ हो ना उसकी जाति मत पूछना। लेकिन यहाँ पर लोग जो ना अम्बेडकरवादी होकर के भी जातिवादी कार्यक्रम होते हैं वो सारे बहुत संस्कार से होते हैं। आप कह रहे हो कि अडॉप्ट करना चाहिए, तो फिर ऐसे तो वही बात होगी जो अम्बेडकरवादी है ये भी हिंदू रीति रिवाज से कार्यक्रम कर लेते हैं, लेकिन है तो अम्बेडकरवादी। नहीं, हिंदूवादी होना अलग बात है लेकिन बौद्धिस्ट होना अलग बात है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नहीं, मैं जो आपने कहा ना कि उनके कार्यक्रम बौद्धिस्ट प्रक्रिया से होते हैं, तो जो लोग यहाँ आते हैं, बहुत सारे लोग घरों मंदिर दिखा दूंगा मैं आपको, बहुत सारे लोग 4 धाम भी जाते हैं, केदारनाथ भी जाते हैं। तो ऐसे अम्बेडकरवादी होने का फायदा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया और आज है हम 26 अलीपुर रोड पर। जी हाँ, वही 26 अलीपुर रोड जहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी, और वही अंतिम सांस किस तरह से इतिहास बनी उसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ में संदीप वाल्मीकि जी हैं जो कि दिल्ली सरकार में पूर्व समाज कल्याण मंत्री रहे, तो उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी। संदीप जी, जिस तरह से खासकर अभी पहला सवाल ये है कि परम पूज्य बाबा साहब की जो अंतिम सांस थी वो किस तरह से इतिहास बनी, थोड़ा सा पर प्रकाश डालें। देखिए, एक कहावत है कि जो महान आत्माएं होती हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो इतिहास बनाते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उनसे कहीं आगे हैं, उन्होंने इतिहास को बदला है। जो हजारों साल से दबा कुचला समाज, जो शोषित समाज था, जिसको मनुवादी व्यवस्था ने पैरों के नीचे रौंद दिया था, उनकी बेड़ियों को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। हजारों वर्ष की बेड़ियाँ उनकी बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान के रूप में एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया कि एक मानव एक समान उन्होंने बनाया, जो तथागत बुद्ध की विचारधारा थी। और जहाँ पर हम आज खड़े हैं 26 अलीपुर रोड, ये वो जगह है। आज हालांकि हमारे लिए बहुत ही क्षति का दिन है, बाबा साहब अम्बेडकर हमें छोड़ करके गए थे, लेकिन मैं कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर कहीं नहीं गए। उसी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा ने आप जैसी श्रेणियाँ पैदा की हैं हमारे समाज में, जो अपनी आवाज़ से अपने विचारों से समाज को जागरूक करते हैं। और आज हम लोग इतनी अच्छी अच्छी पोशाक पहन करके यहाँ आपको फूल मालाएं और सब कुछ सजावट दिख रही है, ये उस बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का ही प्रताप है जो हमें मिल रहा है। और ये जो मनुवादी व्यवस्था है इतनी खतरनाक है। उन्होंने यहाँ पर जिस कांग्रेस ने 70 साल राज किया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के घर पे कब्जा किया हुआ था, नवीन जिंदल के परिवार ने, वो सांसद रहे हैं। तो ये जो विचारधारा आप समझ सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जो इस देश के कानून को बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी प्रतिमा अब लगी है जा करके। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमाओं के मोहताज नहीं है, वो किसी की जगह के मोहताज नहीं, वो तो आकाश की तरह हैं, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और ये जो भारत है, जो हम लोग मूल निवासी लोग हैं, उनको समझना चाहिए आज हम जो भी कुछ हैं, हमें जन्म एक प्रक्रिया से मिला है, हमारे माँ बाप ने दिया है, लेकिन जो जीवन में जो सम्मान है, जो स्थान है, या जो भी हमें आज हमारे पास है,
वो उस महान पुरुष की देन है जिसने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया, अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया हम लोगों का जीवन सुधारने के लिए। संदीप जी, जिस तरह से अभी आपने कहा कि पूरा जीवन परम पूज्य बाबा साहब ने समर्पित कर दिया इस देश के लोगों के लिए, लेकिन विडंबना है कि आज इसी देश के लोग जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब की जो अंतिम इच्छा थी कि बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, उस दिशा में कहाँ देख पा रहे हैं, खासकर बहुजन समाज को? देखिए, कोई भी समाज है वो हमेशा नायक के पीछे चलता है, और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद नायक पैदा हुए मान्यवर काशीराम जी। वो भी चाहते थे कि बौद्धिज्म अडॉप्ट करें और बहुत सारे लोगों के साथ अडॉप्ट करें, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के मुझे लगता है वो लेट हो गए और उनका भी परिनिर्वाण हो गया। अब आपके पास इस देश में सबसे बड़ी नेता अगर बहुजनों की मैं कहूँ तो मायावती जी हैं। मुझे नहीं लगता वो भी अडॉप्ट कर पाएंगी, क्योंकि राजनीतिक स्वार्थ इतना बड़ा है कि वो मिशन पे हावी हो जाता है। लेकिन बहन जी को मुझे लगता है कि अब बौद्धिज्म अडॉप्ट करना चाहिए, हम लोग सब उनके पीछे हैं। लेकिन बहन जी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सारे बौद्ध संस्कार से होते हैं, आप कह रहे हो कि अडॉप्ट करना चाहिए, तो फिर ऐसे तो वही बात होगी जो अम्बेडकरवादी है, ये भी हिंदू रीति रिवाज से कार्यक्रम कर लेते हैं, लेकिन है तो अम्बेडकरवादी। नहीं, हिंदूवादी होना अलग बात है, लेकिन बौद्धिस्ट होना अलग बात है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नहीं, मैं जो आपने कहा ना कि उनके कार्यक्रम बौद्धिस्ट प्रक्रिया से होते हैं, तो जो लोग यहाँ आते हैं, बहुत सारे लोग, गृह मंदिर दिखा दूंगा मैं आपको, बहुत सारे लोग चार धाम भी जाते हैं, केदारनाथ भी जाते हैं, तो ऐसे अम्बेडकरवादी होने का फायदा क्या? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। यही सवाल है कि मिशन मूवमेंट आखिर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि दो नावों में पैर रखे हुए आज भी ये समाज। देखिए, आज बहन जी जो है, हमारी भी उम्र उनको लग जाए और वो ज़्यादा साल तक काम कर पाएँ, लेकिन आज ज़रूरत है कि उनको बौद्धिज्म अडॉप्ट करना चाहिए और पूरा देश उनके पीछे चलने के लिए तैयार है। लेकिन बौद्धिज्म की बात छोड़ो, वो तो राजनीति भी ढंग से नहीं कर पा रही है। जो राजनीति जिस तरीके से करनी चाहिए, जिसे हमें ज़रूरत है हमारे लोगों को, वो भी नहीं कर पा रही है। और इसमें बहन जी का सिर्फ उनका जिक्र नहीं है, इस देश में जितने भी लोग हैं, राजनीतिक लोग, इंक्लूडिंग मी, आप, जितने भी लोग हैं, आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते। राजनीतिक आदमी परिस्थिति के अनुसार बदलता है। हाथी को गणेश बना दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम क्रिटिसाइज करेंगे तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा, ठीक है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तो चलना ही नहीं सीखे थे, वो उन्होंने मैराथन में नाम लिखवा लिया, उन्होंने भी देख लिया क्या हुआ। 4 राज्यों में चुनाव हुए, क्या हुआ आप देख लें। तो हम लोग ना तो राजनीतिक रूप से ईमानदार हैं, ना हम लोग मिशन मूवमेंट में ईमानदार हैं। तो ये जो हम ईमानदार नहीं है, इसके कारण ये मनुवाद बढ़ रहा है। मनुवादियों की औकात नहीं है, वो ना करें, नहीं तो इनकी सरकारें नहीं लगाते सुप्रीम कोर्ट में ये स्टैचू। ये तो प्रेशर है बाबा साहब अम्बेडकर के विचार का, और विचार किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। विचार जो बाबा साहब अम्बेडकर का अंग्रेज भी मानते हैं, उनको तो कोई लेना देना नहीं हिंदू से, अम्बेडकरवादी से। लेकिन स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अमेरिका ने लगाया हुआ है, सिंबल ऑफ नॉलेज का है। तो ये विचार की बात है, जो ईमानदारी से करेगा काम, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर हम ईमानदार नहीं, आपने विचार और स्टैचू की बात करी तो जानना चाहूंगी, आज चाहे मैं बहुजन समाज के लोगों की बात करूं या अन्य लोगों की बात करूं, आज बाबा साहब की मूर्तियां लाखों की संख्या में गली मोहल्ले तक लग रही हैं, लेकिन उनके विचारों पर ताला लग रहा है। तो क्या लगता है कि विचारों पर ताला लगाकर क्या ये बहुजन समाज भारत में परम पूज्य बाबा साहब की जो संकल्पना रही कि भारत बौद्ध में या बहुजन समाज सत्ता पर काबिज हो, वो पूरा कर पाएगा? देखिए नीलम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब तक हमने नहीं पढ़ा था बाबा साहब अम्बेडकर को, हमें भी लगता था हमारे बाप बाप ने हमें बनाया है, हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन जो अवसर मिला, जो सब कुछ मिला, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिला है। और जब तक हम अपनी आने वाली जनरेशन को नहीं बताएंगे, अपने बच्चों को नहीं बताएंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मुझे भी ले लीजिए इसमें। पिछली बार तो हम हालांकि परिवार के साथ आए थे, आज मेरा भी परिवार साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के बच्चे साथ नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को नहीं लेके आएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर जो है ना बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने जाएं। लेकिन जब घूमने जाते हैं पहाड़ों पे, तो फैमिली की भी फ़ोटो वायरल होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सारी जगह जाते हैं लोग, शादियों में रील बना के डालते हैं। आज डालो ना रील बना कर, बाबा साहब का दिन है आज, हम लोग याद कर रहे हैं। तो आज जो है ना, हम ईमानदार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, बाबा साहब को एक ब्रांड की तरह सोच रहे हैं। एक ब्रांड है, बस हमने जय भीम कह दिया, स्टैचू लगा दिया, और हम लोग जो है ना चंदा लेने चले गए, अम्बेडकर जयंती बना ली, अम्बेडकर भवन बना लिए, लेकिन काम उन्हीं राजनीतिक दलों के लिए कर रहे हैं जो बाबा साहब को खत्म करने जिन्होंने काम किया। जी, आज जिस तरह से अगर मैं केंद्र की सरकार की बात करूं या दिल्ली सरकार की बात करूं, आज पूरी दिल्ली का भ्रमण करके आई हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में स्थापित, ना तो उसकी तरफ से मुझे एक भी होर्डिंग पोस्टर बैनर दिखाई दिया और ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से दिखाई दिया। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो सिर्फ राजनीति के लिए परम पूज्य बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन सही रूप से जब उनकी विचारधारा है, उनको सम्मान देने की बात आती है, तो कोसों दूर खड़े नजर आते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं ये पड़ोस में लाला रहता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री,
इसकी विचारधारा आपको बताऊं, जब गुजरात में चुनाव होता है तो कहता है वो गणेश का फोटो होना चाहिए लक्ष्मी का नोट पे, तो इस देश की ना वो बढ़ जाएगी अर्थव्यवस्था। और अपने घर में हर एंगल पे बाबा साहब का फोटो लगा रखा है कि कोई भी फोटो खींचे तो पीछे बैकग्राउंड में बाबा साहब आए। और जब वही उनका मंत्री 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ता है तो उसको मंत्रालय से निकाल दिया जाता है, अगली बार टिकट भी नहीं देंगे, वो गलत उम्मीद में है। तो ये इनकी विचारधारा है, ये सिर्फ बाबा साहब का फोटो दिखाएंगे, उसकी बात करेंगे, आपका वोट लेंगे और चले जाएंगे, फिर अपने लोगों का काम करेंगे ये लोग। लेकिन क्या बात है, इतनी सारी घटनाएं होती हैं बहुजन समाज के आगे, फिर भी बहुजन समाज सीख लेकर संगठित नहीं हो पा रहा है। देखिए नीलम जी, ये इसमें सबसे बड़ा जो दोष है ना, वो जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं समाज का, वो लोग दोषी है। ये समाज तो ईमानदार है, इन्होंने 4-4 बार सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, उनका क्या दोष है। लेकिन जब आप सरकार बनने के बाद भी उन लोगों का काम नहीं करेंगे, उन लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, या जो लोग बाबा साहब के नाम पे कमा रहे खा रहे हैं वो अगर काम नहीं करेंगे मूवमेंट का, तो फिर समाज कहाँ जागरूक हो। ये तो अपने आप लोग जागरूक हो रहे हैं। जो लिटरेचर बामसेफ की देन है, लिटरेचर जो आया है, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं बाबा साहब की पुस्तकों को, वो अपने आप आंदोलन में आ रहे हैं। यहाँ कोई प्रेरणा नहीं है आज के दिन, आज के टाइम पे इस देश में किसी एक व्यक्ति को आप ये नहीं कर सकते कि ये प्रेरणा स्रोत है बहुजन समाज का, और अम्बेडकरवादी लोग हो रहे हैं इनके लिए, और बाबा साहब की बात को फॉलो कर रहे हैं। लोग सिर्फ जो ना अपने दाल रोटी के चक्कर में लगे रहे। संदीप जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। आज अम्बेडकरवादी लोग, चाहे वो किसी भी जाति से आते हैं, आज वो जातियों पर गर्व करते हैं। द वाल्मीकि के बोर्ड लगा रहे हैं, द ग्रेट चमार के बोर्ड लगा रहे हैं, द खट्टी के ग्रेट के बोर्ड, तमाम जातियों के बोर्ड लग रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग जातियों में बटकर क्या बाबा साहब की संकल्पना को पूरा कर पाएंगे? देखिए, मैंने तो कुछ बनते भी ऐसे देखे हैं, वो बनते बनने के बाद भी अपनी जात का पीछा नहीं छोड़ते, वो भी अपनी जात को ही देखते हैं। पॉलिटिशियन भी देखे हैं, वो भी अपनी जात को ही देखते हैं। अम्बेडकरवादी भी देखे हैं। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा कोड है हमारे ऊपर, मूल निवासियों के ऊपर, कि हम अपनी जाति पर गौरव करते हैं। अगर जाति पर गौरव करते तो बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ मारों में ही रह जाते, मान्यवर साहब काशीराम चमारों में रह जाते, दीना बाना वाल्मीकि जी वाल्मीकियों में रह जाते। तो ये जो महापुरुष हैं, इन्होंने अपनी जातियों को भी नहीं देखा। और ज्योतिबा फुले ने भी कहा है, जो आपके आंदोलन में आपके साथ हो ना, उसकी जाति मत पूछना। लेकिन यहाँ पर लोग जो ना अम्बेडकरवादी होकर के भी जातिवादी रहते हैं, बौद्धिस्ट होकर भी जातिवादी रहते हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये जातिवाद जो है कैसे निकलेगा। और ये जब तक आप प्योर बौद्धिस्ट नहीं होंगे, आप जब तक इन जातियों से बाहर नहीं निकल सकते। बहुत सारे पत्रकार भी ऐसे हैं जो जाति देख करके चीज़ें पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जैसे बहुत कम ऐसे स्वतंत्र पत्रकार हैं जो सही से बात पूछते हैं और बेधड़क होकर के, बेनिडर होकर के सवाल पूछते हैं, और नेताओं को भी मजबूर हो जाना पड़ता है सच बोलने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। तो ये थे हमारे साथ में संदीप जी, जिनसे हमने लगातार आज एक विषय पर चर्चा की, और जो चर्चा निकल कर आई है, देखिए बहुजन समाज का तबका भले आज जातियों में बटा हुआ, लेकिन विडंबना ये है कि जब तक वो परम पूज्य बाबा साहब को सही तरीके से नहीं समझेगा, क्योंकि अक्सर मैं लगातार कहती हूँ कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी कि बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, और आज कहीं ना कहीं बहुजन समाज उस दिशा में भी नहीं बढ़ रहा है। ना तो राजनीतिक सत्ता में काबिज हो पा रहा है, और ना ही भारत को बौद्ध में बनाने की तरफ अग्रसर है। तो साथियों, बस यही है कि विचारों पर ताला लगाकर आप कभी भी किसी भी महान पुरुष का परिनिर्वाण दिवस पर आप कितने ही पुष्प अर्पित कर ले, तब तक उनको सही मायने में चरितार्थ नहीं कर सकते, जब तक उसकी विचारधारा को मनोसात करके आगे नहीं बढ़ाएंगे।